हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स क्लास 8 का आंसर की, जो कि सब्जेक्ट है फ्रेंड्स साइंस। ये साइंस आने की विज्ञान का जितने भी क्वेश्चन आज आने की 16 मार्च 2024 को फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन का आंसर की आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपना पेपर लेकर और मिला लीजिए कि कितना सही हुआ है, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा 50 में से इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। जरूर हमें बताइएगा ताकि हमें भी पता लगे कि आपका कितना सही हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि आपका क्लास 8 का एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन आपका क्लास 9 में तो आप प्रवेश कर जाइएगा। उसके बाद क्लास 9 का आप तैयारी कहाँ से कीजिएगा, तो आपके इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट तैयारी हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या चैप्टर वाइज क्लास हो, सारा चीज करवाया जाएगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं साइंस यानी कि विज्ञान। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यानी कि विज्ञान में था, स्टार्टिंग क्वेश्चन था 51 से, समझे ना। 51 में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में सबसे छोटा कोशिका है, निम्नलिखित में सबसे छोटा कोशिका कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 52। डेंगू परजीवी का वाहक है, डेंगू परजीवी का वाहक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा एडिस मच्छर के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या दिया हुआ है। कौन सा यह धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, यानी कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर जैक के द्वारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, क्लास 8 हो, 9 हो, 11 12 कोई भी क्लास का हो, सारा के सारा आपको टेलीग्राम के माध्यम से सबसे पहले आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक कीजिए, आसानी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 54। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का दिया ऑप्शन में 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 55। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो इसका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए बल है, बल है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, क्या है कि हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है, हम तो साइंस का स्टूडेंट है नहीं, इसी वजह से हमको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन जहां तक कि हमें लगता है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको इस कमेंट में आपको पिन कर दिया जाएगा, तो वहां से आप आसानी से देख लीजिएगा, समझे ना। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 57। समाप्त होने वाली प्राकृतिक ईंधन है। तो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खनिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वायु भी समाप्त नहीं होगा फ्रेंड्स, इतने ब्रह्मांड में इतने वातावरण में वायु चल रहे हैं, बह रहे हैं, वो समाप्त नहीं होगा, और ना ही सूर्य का प्रकाश समाप्त होगा। तो समाप्त हो सकता है खनिज, जो कि अंदर से धरती के अंदर से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या दिया हुआ है। वैश्विक गर्मी का कारक है, वैश्विक गर्मी का कारक है। तो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है CO2 N2O2। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 59। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, टाइफाइड, खांसी, चेचक, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं।
पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए भूकंप, तड़ित, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित क्या होता है फ्रेंड्स? जब दो बादल आपस में टकराते हैं फ्रेंड्स, तो ये निकलता है ना गज, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि गरजता है, वो आवाज को ही तड़ित कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में देखिए क्या दिया हुआ है? द्वितीयक प्रदूषक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 के देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 NO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 62 कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये माइड्रोकांडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 63 कोशिका की खोज कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1665 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 64 पेंसिल नीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल नीड कहने का मतलब है ना जो फ्रेंड, जो पेन के ऊपर में रहता है ना, जिससे लिखाता है, यानी पेंसिल के जो नीड से लिखाता है, ब्लैक कलर का रहता है, उसी को कहते हैं नीड। उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 65 कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ पहले कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लकड़ी, क्योंकि फ्रेंड्स कोयला को भी हम जला सकते हैं, कोयला से खाना देखते होंगे बनता होगा, पहले ट्रेन भी चलता था। प्राकृतिक गैस भी जलता है फ्रेंड्स, मतलब कि उसमें उष्मा होता है। और पेट्रोल भी जब देखिएगा, पेट्रोल से भी कहीं कहीं आग लग जाता है, बाइक में चाहे कहीं भी आग लगाना होता है तो पेट्रोल के भी माध्यम से आग लगाया जाता है। तो यानी कि ये भी ईंधन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 66 रगड़ने से उत्पन्न अवशेष को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत ही खोजने के बाद भी नहीं मिला, और प्लस में साइंस का जो टीचर है वो फिलहाल अभी उपलब्ध है नहीं, इसके कारण ये इसका आंसर हमको नहीं मिल पाया, समझे ना। तो इसका आंसर आप कौन सा टिक मारे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें, और जो राइट आंसर होगा बाद में सर से बात कर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसका आंसर आपको कमेंट पिन में मिल जाएगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 67 विपरीत आवेशों विपरीत आवेशों के बीच होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 68 हार्मोन क्या है? तो इसका ऑप्शन में देखिए भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 68, अब चलिए 68 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 69 में दिया हुआ निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17 कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? यानी कि कौन सा गैस जो कि अत्यंत विषैला है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 71 प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 72 एड्स की संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये रुधिराधार से। यानी कि फ्रेंड्स एक साथ भोजन करने से भी एड्स नहीं फैलता है, प्लस में मतलब कि यहाँ पे चांस होता है फैलने का, लेकिन ये ज्यादा ही सटीक होगा आंसर होगा। एक दूसरे से गले मिलने से भी नहीं होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति जिसको एड्स हुआ है और उसका खून अगर किसी दूसरे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अगर उस खून को मतलब कि दिया जाता है, खून लगाया जाता है, तो उसको भी एड्स हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 73 विद्युत धारा उत्पन्न करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 74। दाब का मात्रक है, 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पास्कल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 75। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 76। मुकुलन द्वारा जनन किस किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हाइड्रा। हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 77। यह धातुओं में ऑक्साइड होता है, यह धातुओं में ऑक्साइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 78। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ईंधन, वायु और उष्मा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इनमें सभी। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि वायु से नहीं होता होगा, लेकिन वायु जब उपलब्ध रहेगा ना तभी वहां पे आग लगेगा ना, तो इस वायु के बिना आग नहीं लगता है, दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 79। मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये प्रोटोजवा। और फ्रेंड्स मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कोई भी क्लास का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, सारे का सारे अगर पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए और आसानी से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारा का सारे पीडीएफ मिल जाएगा, और जेक के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड हो, सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वहां पे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर। और फ्रेंड्स मैं एक और इम्पोर्टेंट में बात बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाकर फ्रेंड्स मेरे इस चैनल का ही एक वेबसाइट बनाया गया फ्रेंड्स, जिसका नाम है स्टडी विथ योगी, STUDY, स्टडी विथ योगी, yogi.com, स्टडी विथ yogi.com आपको सर्च मारना फ्रेंड्स वेबसाइट गूगल पे, और वहां पे देखिएगा फर्स्ट में ही एक लिंक आ जाएगा। वहां पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा आ गया, जैसे जेक बोर्ड से रिलेटेड जो भी होगा, बिहार बोर्ड स्कोरल से लेटेस्ट अपडेट, लैब टेस्ट, सारा चीज आपको मिलेगा फ्रेंड्स। डाउनलोड पीडीएफ, जो यहाँ पे भी टेलीग्राम ज्वाइन, टेलीग्राम पर भी यहाँ पे क्लिक है पर भी क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में, मतलब सारा का आर्ट्स साइंस का दोनों का यहाँ पे कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो या फिर टेस्ट हो, समय समय पर सारा चीज आपको करवाया जाएगा। तो प्लीज इस वेबसाइट पर आप जरूर जाकर एक बार विजिट कीजिए, यहाँ पे जाकर देखिए कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया गया है कि नहीं गया है। आप प्लस में साथ जाकर देखिएगा ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ दिन के बाद ही क्लास 8 का अपडेट करवा दिया जाएगा। जो मेरा पीपीटी बना हुआ था यहाँ पे अपलोड करने का, सारा का सारा जब क्वेश्चन दिखेगा तो लगभग में क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है इस बार। अगर वो पहले ही अपलोड करवा दिए होते तो आपको एग्जाम में बहुत ही दिक्कत होता, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा ये वेबसाइट न्यू बना है, तो इसमें कंटेंट अपलोड करने में टाइम लग रहा है। नहीं तो आपको एग्जाम से पहले अगर अपलोड किया हुआ रहता तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन लेकर आया था फ्रेंड्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लास 9 में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वेबसाइट पर आप समय समय पर जाकर विजिट करते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे आते हैं आंसर की पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, निम्न में कौन सी गैस दहन दहन से उपयोग होती है? निम्न में कौन सी गैस दहन से उपयोग होती है? यानी दहन से करने का मतलब है कोई चीज जलता है तो उससे कौन सा गैस निकलता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे, अगर आंसर सही होगा तो ठीक, अगर गलत होगा ना तो फिर इसका आंसर भी आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक से पढ़ रहे हैं। निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है, यानी कि कोई चीज जलाने में कौन सी गैस की उपयोगिता होती है? तो ऑक्सीजन की उपयोगिता होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 82। 82 में देखिए, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना
किस बल का प्रयोग है? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आपको कमेंट में ही मिलेगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 83। एक यह धातु जो कठोर होता है वह है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हीरा। एक यह यहाँ पे देखिए ग्रेफाइड है, सल्फर है और ब्रोमीन है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेयान। रेयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप फ्रेंड्स अपना लास्ट में स्कोर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, समझे ना। जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 85। किस प्रदूषण से ओजोन परत का क्षय होता है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 86। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 87। चीनी को चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किनविन किनवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 88। वृद्ध हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 88। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्युत लेपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर आता है 90। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद, क्योंकि मधुमक्खी भी एक जंतु है और उससे ही प्राप्त होता है शहद, समझे ना। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ में शहद हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 91। किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रीस, तेल, ए और दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोई भी चीज का जो घर्षण हो कम करने के लिए हम ग्रीस का भी प्रयोग करते हैं, जो कि गाड़ी वगैरह में दिया हुआ रहता है। तेल का भी प्रयोग करते हैं, समझे ना। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 92। एक एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कयांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए मानव कान का श्रवता परास है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ना 2,000 हर्ट्ज तक, सॉरी 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 94। क्लोरो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट भी आंसर आपको कमेंट में ही मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 95। आवर्तकाल का एसआई मात्रक है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 96। 1 किलोग्राम का भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार का बराबर होता है फ्रेंड्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है 9.8 न्यूटन। न्यूटन इसका राइट आंसर होता है, लेकिन इसमें 9.8 नहीं दिया हुआ है, इसलिए लगभग इसमें 10 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 97 में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सदैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 98। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में किसमें ब्राह निषेचन होता है? क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेढक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर
100 जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके पहले फ्रेंड्स हिंदी का और इंग्लिश का पहले ही आंसर की अपलोड कर दिया गया है। और इसके बाद जस्ट गणित का हो या फिर सोशल साइंस का हो, दोनों का आंसर की इसके बाद जस्ट आ जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, ताकि जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना एकदम नहीं भूलें, और समय समय पर वेबसाइट को भी विजिट जरूर करें। थैंक यू।